19 अक्टूबर 2024 सैटरडे। आज हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं डीसी सर्किट्स। सर्किट्स के अंदर आज जो क्लास है इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। और अगर बेटा इन क्वेश्चन को आप अपने पास लिख कर करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2017 के पेपर का। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं। सर इस क्वेश्चन में सर दो रेजिस्टर्स हैं और वो दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हुए हैं। एक का बेटा मैंने नाम रख लिया R1, एक का बेटा मैंने नाम रख लिया R2। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस सर्किट में तीन सेल्स लगे हुए हैं, तीन सेल्स, और ईच सेल जो है 1.5 वोल्ट का है। तो अगर तीन सेल्स बेटा सीरीज में लगे हुए हों तो कल मैंने पढ़ाया इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इट बिकम्स अ बैटरी एंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी इक्वल्स टू द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी सेल सीरीज में लगे हुए हैं सबकी ईएमएफ को ऐड कर लो तो ये हमें बता देगी टोटल ईएमएफ। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालें। अगर रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो सर पैरेलल में दोनों रेजिस्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं और दोनों रेजिस्टर्स का सम कर लेते हैं। तो 3 6 बन जाएगा 18, 3 + 6 बन जाएगा 9, दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा बन जाएगा 2। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई 2 ओम्स। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है करंट बताएं 3 ओम रेजिस्टर का। करंट बताएं 3 ओम रेजिस्टर का। तो बेटा कभी भी करंट निकालना हो और रेजिस्टर सिर्फ पैरेलल है, ओनली पैरेलल है, तो पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है। इसका वोल्टेज भी 4.5 वोल्ट होगा, इसका वोल्टेज भी 4.5 वोल्ट होगा। हाँ अगर यहाँ पे कोई सीरीज में आ जाता तो फिर ये वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो जाता। सीरीज में डिवाइड होता है, कोई चीज सीरीज में नहीं लगी हुई तो जो टोटल वोल्टेज है 4.5 वही इस पर आएगा, वही इस पर आएगा। आपको इसका करंट निकालना है, R1 का बेटा करंट निकालना है। तो मैंने लिखा V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज 4.5 वोल्ट, करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस है बेटा 3 ओम, 3 ओम वाले का करंट कैलकुलेट करना है। 4.5 को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.5 एम्पेयर। तो कल की क्लास में सारे खतरनाक सवाल आ गए थे, इसलिए आज मैंने ढूंढ के पास पेपर के ही सवाल निकाले लेकिन आसान सवाल निकालने की कोशिश की है। तो आप देखिए ताकि आपको पहले आसान सवाल कराना चाहिए, जब आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ जाए फिर मुश्किल पे मुझे जाना चाहिए। इसलिए आज की क्लास में कोशिश है कि सिर्फ आसान सवाल हो। अक्टूबर नवंबर 2017। अगर आप इसको कॉपी कर चुके हो तो हम आगे चल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ये बेटा हमारा, हम आगे चल सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इट इज फ्रॉम अक्टूबर 2018। और क्वेश्चन बेटा ये है कि एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। इस 12 वोल्ट की बैटरी के साथ क्वेश्चन में कहा गया है कि दो लैंप्स को पैरेलल कनेक्ट करके बताएं। तो आप देखिए मैंने लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2 दोनों लैंप्स को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है और कह रहे हैं जनाब सर्किट डायग्राम बनाए, मैंने सर्किट डायग्राम बना दी है। एमीटर लगाने के लिए नहीं बोला था, ये बस मैंने ऐसे ही लगाया है। अच्छा जी आगे चले। कह रहे वन ऑफ दीज लैम्प्स हैज अ रेजिस्टेंस 6 ओम। इन दोनों में से कोई एक 6 ओम का है, कोई एक 6 ओम का है। कह रहे हैं उसका करंट बताएं। तो अभी हमने ऊपर सवाल में देखा है कि जितना वोल्टेज बैटरी का होता है वही वोल्टेज दोनों पर आ जाता है। तो 12 वोल्ट इस पर भी होगा, 12 वोल्ट इस पर भी होगा। जब मुझे वोल्टेज पता है तो मैं आराम से इसका करंट निकाल सकता हूँ लैम्प का। बेटा V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज दोनों का 12 वोल्ट है, करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस 6 ओम है, 12 को बेटा 6 से डिवाइड करूंगा तो करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी इस वाले लैम्प का करंट होगा 2 एम्पियर। बेटा कॉपी कीजिए। पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है अगर कोई और चीज सीरीज में ना लगी हुई हो। अगर कोई और चीज सीरीज में ना लगी हुई हो
तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। इसके बाद कहते हैं इसी की पावर बता दें, इसी की पावर बता दें। तो पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला याद करने के लिए मैंने जहन में बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल पावर हमारी डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट होती है। खुदा न खास्ता लाइट चली जाए और पाकिस्तान में जाती है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कैलकुलेट पावर। वेरी, वेरी का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज है 12 वोल्ट का। आई फॉर करंट, करंट है 2 एम्पियर का। तो इट बिकम्स 12 टू ज़ा 24 और पावर की यूनिट होती है वॉट्स। तो बेटा मैंने लिख दिया पावर की यूनिट हो गई वॉट्स। ठीक है ना, पावर की यूनिट हो गई वॉट्स। जी बेटा यहाँ तक कॉपी कर चुके हो तो और आगे चलें। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं जनाब एक लैंप है जिसकी पावर 36 वॉट्स है, इसको 20 आवर्स तक चला रहे हैं, कह रहे हैं एनर्जी कैलकुलेट करें। इस क्वेश्चन में बेटा कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई हो तो इस सवाल में हम अपनी मर्जी से एनर्जी को जूल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको लास्ट एक क्लास करा चुका हूं जिसमें मैंने एनर्जी को किलो वॉट्स आवर में कराया था, तो मैं उसी में इस सवाल को भी कराना चाहूंगा। क्योंकि आपको पता है कि पेपर में कॉस्ट पूछ लेते हैं और कॉस्ट के लिए किलो वॉट आवर वाली कैलकुलेशन बेहतर होती है। तो इस क्वेश्चन में बेटा एनर्जी कैलकुलेट करें। तो आपको पता है एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। सर पावर है 36 वॉट्स, वॉट्स है। आप क्या करें, इसको 1000 से डिवाइड करके बना लें किलो वॉट्स। ठीक है ना, 36 वॉट्स है। इफ यू डिवाइड बाय 1000 इट कन्वर्ट्स इनटू किलो वॉट्स। फिर लिखा हुआ है जनाब 20 आवर्स। तो 20 तो इटसेल्फ आवर्स में है, इसलिए इसको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। वरना जो मैंने लास्ट क्लास में सवाल कराया था उसमें तो मिनट्स में था, तो मिनट्स में तो कन्वर्जन करना पड़ रही थी। ठीक है जी, कोई बच्चा बेटा मेरी हेल्प करे और मुझे बताए कि ये किलो वॉट आवर कितने बन गए। 36 टू 72, 0.72 बन जाएगा ना। हाँ 0.72 और ये है किलो वॉट आर। ठीक। अच्छा ये सवाल खत्म हो गया, किलो वॉट आर में ही है। लेकिन मैं बिला वजह आपको थोड़ा सा आगे कराना चाहता हूँ। और आगे ये कराना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर की प्राइस, फॉर एग्जाम्पल ऐसी मैं नंबर लिख रहा हूँ $0.5 है, तो मैंने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी जो भी प्राइस दी हुई हो उस प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। इन दिस क्वेश्चन दे आर नॉट आस्किंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो प्राइस बता दें कि 1 किलोवाट आवर की प्राइस इतनी है तो उसको किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हो, बट दे आर नॉट आस्किंग। तो बेटा मैंने जानबूझ के दो आसान सवाल निकाले ढूंढ के, एक 2017 का, एक 2018 का। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन हेडिंग वही वाली चल रही है जो कल बेटा मैं क्वेश्चन करा रहा था कि इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड थर्ड वन इज कनेक्टेड इन सीरीज। दो पैरेलल में लगे हुए और एक सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें? तो सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर अगर आप ऐसा कीजिए, कह रहे हैं स्टेट ईएमएफ, एक सेल 1.5 का है, लगे हुए हैं तीन सेल, तीन सेल लगे हुए हैं। सर तीन सेल अगर सीरीज में लगे हुए हो ना तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इट बिकम्स 4.5 वोल्ट। सही जनाब। तो पहले तो बेटा ये बात नोट कर लें कि अगर सेल सीरीज में लगे हुए हो, अगर सेल सीरीज में लगे हुए हो तो उनकी ईएमएफ आपस में ऐड हो जाती है।
फिर आपसे कह रहे हैं पूरे सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस बताएं। नहीं खैर, पहले खाली पैरेलल की पूछ रहे हैं। अच्छा जी, पहले पैरेलल की पूछ रहे हैं, सिर्फ पैरेलल की। और पैरेलल में एक 60 ओम है और एक 30 ओम है। एक 60 ओम है, एक 30 ओम है। तो बेटा ये बन जाएगा 20 ओम्स। तो सबसे पहले 30 और 60 का टोटल निकाला। और आप नोट कीजिएगा, पैरेलल में जो टोटल आता है वो छोटी रेजिस्टेंस से भी कम आता है। ठीक है, सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस 30 है तो 30 से भी कम आएगा। तो 30 और 60 का टोटल 20, और उस 20 के साथ ये वाला 55 कैसे लगा हुआ है सर? सीरीज में लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको ड्राइंग और थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा हूँ। और ड्राइंग बेटा मैंने यूं एक्सटेंड कर दी कि ये मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है 20 ओम, ये पहले से लगा हुआ है 55 ओम, बैटरी लगी हुई है 4.5 वोल्ट की। अच्छा जी, ये बताइए अब ये दोनों सीरीज में। सर अब ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर लें, 55 प्लस 20, तो टोटल बन गया 75। 55 प्लस 20, ये टोटल बन गया 75। तो 75 आ गई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस आ गई 75। अच्छा बेटा, दो पैरेलल एक सीरीज का सवाल मैं लास्ट क्लास में भी करा चुका हूँ, उससे लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी करा चुका हूँ। तो अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक सवाल आपसे करा के देखूं। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह रहे हैं 55 ओम वाले का करंट निकाल के दिखाएं। 55 वाले का करंट निकाल के बताएं। ठीक, और मैं आपको गाइड भी कर रहा हूं, सॉल्व नहीं करके दे रहा, गाइड कर रहा हूं कि आप पहले टोटल करंट निकालें। जो टोटल करंट आ जाएगा वही करंट, अच्छा मैं इससे आगे बोल दूंगा तो सवाल खत्म हो जाएगा। जरा खुद से बेटा पहले कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट के लिए मैं साइलेंट हूं, 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए मैं साइलेंट हूँ। स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट करंट of 55 ohm resistor. The question is very simple, you can solve, but I am giving only 1 minute. यकीनन आपने इतनी टाइम में कर लिया होगा क्वेश्चन। जी मुस्तफ़ा, आंसर कीजिए, व्हाट इज करंट, टोटल करंट कितना आया है? हाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो जब तो मैं दे रहा हूँ, ताकि आप करके कंफ्यूज होंगे तो मैं समझाऊंगा ना आपको। सबसे पहले क्या करो, पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालो। पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालो। पूरे सर्किट के टोटल करंट के लिए पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? मुस्तफा बोलो मेरे साथ, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? कितना है पूरे सर्किट का वोल्टेज? 4.5 है। ठीक है ना। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है? अब पूरे सर्किट की 75। अब 75 को 4.5 को 75 से डिवाइड करो और मुझे बताओ पूरे सर्किट का करंट कितना आया, बोलो। हाँ, 0.06। पहले लिखो इसको, सारे बच्चे बेटा पहले इसको लिखो। पूरे सर्किट का पूरे सर्किट का पहले निकालो करंट, और अब पूरे सर्किट का करंट आ जाए, पहले लिख लो बेटा। तो करंट आया 0.06। जो पूरे सर्किट का करंट होता है, सीरीज में वो दोनों का करंट होता है। सीरीज में वो सबका करंट होता है। जितनी चीजें सीरीज में लगी होंगी वो सबका करंट होगा। तो यही 0.06 टोटल करंट है। टोटल करंट है 0.06। और खुद सोचिए, यही 0.06 टोटल करंट चलेगा और यही टोटल करंट 55 में से गुजरेगा। क्या ये सेंस बनता हुआ नजर आ रहा है आपको बेटा?
टोटल करंट 0.06, तो वही 0.06 55 में से गुजर रहा है। टोटल वोल्टेज पता था, टोटल रेजिस्टेंस पता थी, टोटल करंट निकाला। जो टोटल करंट आया 0.06, वही टोटल करंट बैटरी से चलेगा और वो सारा का सारा करंट 55 में से गुजरेगा। मुस्तफा, क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन वैसे खत्म हो गया, लेकिन मैं और लंबी करने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये 0.06 R1 से गुजरेगा और R2 से गुजरेगा, पर डिवाइड हो जाएगा। ये 0.06 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है आप बच्चों से, इसका करंट बताओ और इसका करंट बताओ। ठीक है ना? आप दोनों का करंट बताना है। ठीक। और एग्जाम में ये सवाल नहीं आया, मैंने पता नहीं नीचे वो पूरा कॉपी पेस्ट करा नहीं है, लेकिन उसने ये पूछा था, बताइए इन दोनों में से किसका करंट सबसे ज्यादा होगा, 30 या 60? तो सुनो, ये 0.06 बेटा ऊपर भी जा रहा है, 0.06 नीचे भी जा रहा है। मुस्तफा तुम बताना किस में करंट ज्यादा जाएगा, 30 वाले में, 60 वाले में? 60 वाले में ज्यादा करंट जाएगा। 60 का मतलब 60 है रेजिस्टेंस, रोकना, आर फॉर रोकना। जी, 60 ज्यादा रोकेगा, 60 ज्यादा रोकेगा, करंट कम होगा। ठीक है जनाब, करंट कम होगा, कम करंट होगा। और 30 में से करंट ज्यादा गुजरेगा, 30 में से करंट ज्यादा गुजरेगा। तो गौर से सुनिएगा, ये जो 0.06 है, ये टोटल करंट है सर, ये टोटल करंट डिवाइड हो जाएगा R1 में और R2 में। ठीक है ना? अब R1 R2 में डिवाइड होगा। अब R1 R2 के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू कम है ना, उसका करंट होगा ज्यादा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका करंट होगा कम। सवाल, सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया बगैर किसी फॉर्मूले के? तो आप जरा देखिएगा, इस करंट को मैंने डिवाइड करना है। आप देखो, ये 30 है, ये 60 है, 30 60, यानी रेशो है 1:2 का, रेशो है 1:2 का। ठीक है जनाब? तो मैंने 0.06 को ऐसी सोचा कि 1:2 में डिवाइड कर दूं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, 1:2 में डिवाइड करूंगा तो एक नंबर आएगा 0.02, एक आएगा 0.06। तो 0.02 कम वाला करंट R1 से, ज्यादा वाला करंट R2 से। कम वाला करंट R1 से, ज्यादा वाला करंट R2 से। वैल्यू नहीं पूछी उसने, वैल्यू उसने नहीं पूछी, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर आया हुआ है, ये सवाल मैं पूछने जा रहा हूं अम्मारा से। अम्मारा बेटा देख के बताइए, सारी वैल्यू सर्किट में नजर आ रही हैं। इन ऑल रेजिस्टर्स, R1 R2 R3, सबसे ज्यादा करंट किसका है? ग्रेटेस्ट करंट किसका है? हमारा, सारी वैल्यूज नजर आ रही है बेटा। R3 का क्वेश्चन है, R3 का ग्रेटेस्ट करंट क्यों है? Because it is not divided, it is the total current coming from the battery and all the current passing through R3, it is not divided, so it is greatest। करंट डिवाइड ही नहीं हुआ, इसलिए सारा का सारा करंट R3 का हो गया। अब हमारा बेटा बताइए, R3 का करंट सबसे ज्यादा क्यों है? हाँ, एंड इट इज नॉट डिवाइडेड, इट इज नॉट डिवाइडेड। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये करंट बेटा R1 R2 में डिवाइड हो गया, तो R1 R2 का करंट में से मैंने R1 का करंट कम लिखा है, वजह बताए? जी सर, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा रोक रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा करंट रोकता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चले। ये सवाल खत्म हो गया बेटा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब स्टाइल थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है क्या? सर अभी आपने जितने सवाल कराए ना, जानबूझ के उसमें दो पैरेलल एक सीरीज था, दो पैरेलल एक सीरीज था। अब पता क्या होने जा रहा है, देखिएगा, दो सीरीज एक पैरेलल। चाहे तो हेडिंग मार सकते हैं, क्योंकि अब मैंने सारे से वो सवाल निकाले होंगे जिसमें दो सीरीज होंगे और एक पैरेलल होगा। ठीक है जी। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। इसके बेटा नाम लिख ले। ये है R1, ये है R2, ये है R3, R1 R2 R3। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाले। तो सर, जो दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, सर वो तो दोनों आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। 8 + 4 12,
8 plus 4 12, they are simply added. 8 plus 4, सर ये हो गया 12, ये 6 है, सही है। एक हो गया 12 बेटा, ये 6 है, सही है। अब आप बताइए ये वाला 12 और ये वाला 6, सर ये पैरेलल है। 12 और 6 पैरेलल है। सर अब ये पैरेलल है तो इस पर पैरेलल वाला फार्मूला लगा दें। 12 इंटू 6, 12 प्लस 6, 12 6 जा 72, 12 प्लस 6 18, रिजल्ट आ रहा है 4 ओम्स। चेक करें बेटा, बात समझ में आई आपको मेरी? R1 R2 series, R1 R2 series, they are simply added. 8 plus 4 12, and this 12 is connected in parallel with R3. So I applied formula of parallel, 12 into 6 divided by 12 plus 6. So the total resistance is 4 ohm. बेटा मुस्तफा बताइए यहां तक की बात समझ में आती है? मुस्तफा बेटा बताइए, समझ में आती है? ये कंफ्यूज हो रहे हैं मुस्तफा? मुस्तफा बेटा, कोई और बच्चा बताए मेरी आवाज आ भी रही है या मैं अकेले अकेले पढ़ा रहा हूँ? अब मारा आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, चलें चलें। सुहाइमा आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी। ये बताइए बेटा सुहाइमा, मैंने 8 और 4 का टोटल निकाल लिया। सर 8 और 4 का टोटल आ गया 12, नीचे लगा हुआ है 6, ये दोनों पैरेलल। सर 12 और 6 पर मैंने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया, रिजल्ट कितना आ गया? 4। ये बेटा सुहाइमा आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए जो 24 वोल्ट है बेटा, ये 24 वोल्ट इस पर भी होगा और ये 24 वोल्ट इस पर भी होगा। जरा ड्राइंग करके नोट कीजिएगा। 24 वोल्ट इसमें भी होगा, 24 वोल्ट इसमें भी होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस 24 वोल्ट को इन दोनों में डिवाइड करना है। 24 वोल्ट को इन दोनों में डिवाइड करना है। 24 वोल्ट को इन दोनों में डिवाइड करना है। ऊपर वाला वोल्टेज था 24, वो 24 वोल्ट R3 पर भी आ गया और जो बीच में हमने सीरीज वाला निकाला था उस पर भी आ गया, लेकिन ये 24 वोल्ट दोनों में डिवाइड होगा। अब जब ये दोनों में डिवाइड होगा ना, तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए अगर मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा तो वो बहुत लंबा मेथड है। मेरे पास एक बहुत छोटा मेथड भी है जो मैं आपको यहाँ पे रफ में सिखाना चाह रहा हूँ। पहले जरा वो बेटा मेथड सीख लें, फिर मैं आपको ऊपर वाले सवाल में लेके जाऊंगा। जो बेटा मैं मेथड सिखा रहा हूँ, ये कोई मेरा बनाया हुआ मेथड नहीं है, पूरी दुनिया इसको इस नाम से जानती है। हेडिंग दीजिएगा बेटा, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ये क्या चीज होती है? इफ two resistors are connected in series, if two resistors are connected in series, फॉर एग्जाम्पल एक है 12 ओम का और फॉर एग्जाम्पल एक है 18 ओम का, ठीक है जनाब, और टोटल जो वोल्टेज आ रहा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल वो वोल्टेज है 60 वोल्ट, ठीक है ना? अब 60 वोल्ट है। मेरा क्वेश्चन है, बताइए ये 60 वोल्ट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो जब कभी वोल्टेज डिवाइड हो रहा हो तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, और पोटेंशियल डिवाइडर का एक फॉर्मूला है, आपके कोर्स में है, और फॉर्मूला ये है कि R1 के वोल्टेज को बोल देना V1 और R2 के वोल्टेज को बोल देना V2। R1 का वोल्टेज निकालना हो तो ये रेशो वाला फॉर्मूला होता है जो मैंने इस फॉर्म में यहां पे लिख दिया है।
ये रेशो वाला फॉर्मूला होता है जो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, और इन दोनों को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। इसका नाम है पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। R1 का वोल्टेज V1, R2 का वोल्टेज V2। ठीक है जी। चलो बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आपको सिखाते हैं किस तरह कैलकुलेट करते हैं। बेटा देखिएगा, R1 12, R1 प्लस R2 12 प्लस 18, टोटल वोल्टेज 60। बेटा सॉल्व करके हमें बताइए क्या आंसर आ रहा है। मुझे तो पता है कि क्या आंसर आएगा, लेकिन आप सॉल्व करके बताइए। 24। और बेटा जब एक का वोल्टेज आया जाए ना, तो दूसरे के वोल्टेज को फॉर्मूले से नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, आंसर आएगा। पर दूसरे का वोल्टेज निकालने के लिए टोटल वोल्टेज में से पहले वोल्टेज को माइनस कर दो। तो टोटल 60 है, 60 में से 24 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी इसका वोल्टेज होगा 24 वोल्ट और इसका वोल्टेज होगा 36 वोल्ट। तो ये वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो गया, इसीलिए इसका नाम है पोटेंशियल डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, जो कि वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। वोल्टेज डिवाइडर जो कि वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। वोल्टेज डिवाइड करने का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कब लगाते हैं सर? सीरीज में लगाते हैं। टोटल वोल्टेज पता हो, और ये तो मैंने दो पे लगाया सर। अगर तीन भी होते ना, तीन भी होते तो डिनोमिनेटर में आ जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा अगर इसको कॉपी कर चुके हो तो हम आगे चलें। हमारा मुस्तफ़ा आपके क्लास में है भाई, या मुस्तफ़ा नहीं है? मुस्तफ़ा पता नहीं कहाँ चलेगा यार। अब आपको हम दोबारा यहाँ पे इस वाले सवाल में शामिल करना चाह रहे हैं। बेटा क्वेश्चन ये है कि जरा इसको बेटा गौर से देखिएगा कि ये 24 वोल्ट मैंने यहाँ लिखा बेटा, 8 और 4 का टोटल कर लिया था, कितना आ गया था? 8 प्लस 4, ये 12 आ गया था। नीचे 6 ऐसे ही है। मुस्तफ़ा बेटा ये बताओ, टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो ये 24 वोल्ट इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। वजह बताएं। सर वो दोनों पैरेलल हैं। सर अब पैरेलल होते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही इस पर होगा, वही इस पर होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मुस्तफ़ा यहाँ तक की बात यस सर करें, अगर समझ में आई है तो। अच्छा, ये 24 सर इन दोनों में डिवाइड होने जा रहा है। ये 24 इन दोनों में डिवाइड होने जा रहा है। क्यों डिवाइड होने जा रहा है? क्योंकि सर R1 R2 आर इन सीरीज, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। मुस्तफा फॉर्मूला क्या, कोई ऐसा नाम बताएं जो सीरीज में वोल्टेज के डिवाइड को हैंडल करता हो। फॉर्मूले का नाम बताएं। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। फॉर्मूला ठीक है ना। मुझे R1 का वोल्टेज चाहिए, तो R1 के वोल्टेज के लिए क्या लिखूंगा बोलो बेटा? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज से। टोटल वोल्टेज हमें नजर आ रहा है। ठीक है। R1 बेटा 8 है, R1 8 है, R2 4 है, 8 प्लस 4 12, और टोटल वोल्टेज 24 है। तो मुस्तफ़ा हमें सॉल्व करके बताइए बेटा क्या V1 आएगा। आज तो बेटा मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं निकाले, ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल आसान आसान निकाल के लाया हूँ। कल के मैं मानता हूँ 18 अक्टूबर के सवाल बगैर क्लासिफिकेशन के थे, तो अचानक मुश्किल मुश्किल बातें आ रही थी। पर आपको आना तो बेटा सारी चीजें चाहिए ना। 61, 16, तो वोल्टेज आ गया 16 वोल्ट। अच्छा इसने पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसी मुस्तफा से पूछूं कि 16 वोल्ट इधर आ गया, तो बराबर वाले भी कितना होगा? टोटल 24 है, 24 में से 16 इधर आ गया, तो बाकी बचा 8, 8 इधर आ गया। ठीक है बेटा।
वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सीरीज में, सीरीज में डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में डिवाइड नहीं होता। देखो पैरेलल में इसका भी 24, पैरेलल में इसका भी 24, पैरेलल में डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में सेम आता है, जो टोटल होता है वही सब पर आ जाता है पैरेलल में, पर सीरीज में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड करने के फार्मूले का नाम पोटेंशियल डिवाइडर, डिवाइड करने के फार्मूले का नाम पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं जानबूझ के रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्लास खत्म नहीं कर रहा, क्लास तो काफी और देर तक चलाऊंगा।